प्रोफेसर मेहताब, शुरुआत मैं आपसे करूंगी। अब क्या आज रात को जिन मुल्कों के नाम मैंने लिए हैं, फिर चाहे वो क्यूबा, मेक्सिको, ग्रीनलैंड, डेनमार्क की बात करें, क्या आज इनके राष्ट्राध्यक्षों को नींद नहीं आने वाली है? उनको भी टेंशन होगी कि भाई जो वेनेजुएला के साथ किया है हमको क्यों बख्शेगा ये, और धमका तो रहा ही है। बिल्कुल। देखिए, ट्रंप का एक बड़ा स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है और वो कहने से हिचकते भी नहीं है कि हम ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप खोज रहे हैं। और ट्रांजैक्शन किससे होता है? जिसके पास पैसा हो, जिसके पास कुव्वत हो, उससे। कोलंबिया के पास आपने कहा ब्लैक गोल्ड है। ग्रीनलैंड को वो सिक्योरिटी के लिए और रेयर अर्थ मटेरियल के लिए मुझे लग रहा है नेक्स्ट टारगेट बनाएंगे, और उन्होंने कल तो कह भी दिया कि वी वांट इट फॉर आवर सिक्योरिटी। तो उस सिक्योरिटी का बहाना बनाकर वो ग्रीनलैंड पे नजर डाल रहे हैं। क्यूबा बहुत दिनों से अमेरिका के निशाने पर है, हालांकि क्यूबा में कोई मिनरल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन वो स्ट्रैटेजिकली एकदम अमेरिका के करीब है, फ्लोरिडा से के एकदम 100 किलोमीटर दूर है लगभग। इसके लिए उसकी स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस अमेरिका के लिए बड़ा खतरे का घंटी रहती है हमेशा, चाहे वो 1962 हो, चाहे अब भी। कोलंबिया एक टारगेट हो सकता है कि अगर वो ड्रग्स को सीरियसली ले रहे हैं तो। हालांकि वो जो कहते हैं उनमें ज्यादातर जो रहता है वो झूठ की बातें रहती हैं। जैसे भारत को ही उन्होंने कहा कि आप रूस से तेल लेते हैं इसलिए आपको अगेंस्ट टैरिफ लगा रहे हैं, जबकि चीन सबसे ज्यादा ले रहा है उनके खिलाफ। ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। तो ट्रंप का सीधा इरादा है ट्रांजैक्शन, और जितनी भी अपनी चौधराहट दुनिया को दिखा सकते हैं वो करेंगे। ग्रीनलैंड उनका अगला निशाना जरूर हो, क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों से ये अपने पिछले टर्म में भी वो कहते आते हैं वो खरीदना चाहते हैं। अब तो ओपनली बोलने लगे हैं। कल तक उन्होंने बोल दिया, यानी उनके लिए मामला शांत नहीं हुआ। और कनाडा तो 51st स्टेट वो पहले से कहते हैं। हालांकि कनाडा तो इम्पॉसिबल है किसी भी अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन एक चीज तो स्पष्ट है कि पहले के जो यूएस प्रेसिडेंट्स होते थे, जैसे जॉर्ज बुश ने 1989 में मैनुअल नोरिएगा को उठाया। उन्होंने कहा कि हम पनामा में डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं। इराक पर जब अटैक किया उन्होंने कहा हम डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, यहां स्थिरता लाना चाहते हैं। उनका यहां कोई प्रिटेंस नहीं है डोनाल्ड ट्रंप का, वो सिर्फ ट्रांजैक्शन चाहते हैं और देखते हैं कि कहां उनको मुनाफा हो सकता है। तो ये भी नहीं कह सकते, कहते हैं कि हम यहां ये चीज करने जा रहे हैं कि यहां से पैसा मिलेगा, यहां से हम डेमोक्रेसी लाएंगे। डेमोक्रेसी तो भूल जाइए, लिबरलिज्म की वो बात भी खत्म हो गई जो अमेरिका अपने आप को वैनगार्ड कहता था किसी जमाने में, अब वो भी खत्म हो गई। अब सीधा सीधा ट्रांजैक्शन, जहां खनिज संपदा जिसके पास है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन जो कह सकते हैं कि उनका स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, तो मेरे हिसाब से अगला निशाना उनका ग्रीनलैंड होगा। और वो कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये बताना मुश्किल होगा।